बीरभूम कलेक्टर रिचर्डसन द्वारा बंगाल सरकार के सचिव डब्ल्यू ग्रे को 31 दिसंबर 1855 को लिखे गए पत्र से उस समय के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उन्होंने लिखा, 5000 मन गेहूं में से 1000 मन गेहूं की ट्रेसिंग हो चुकी है। मजिस्ट्रेट ने मुझे जेल में एक अच्छी तरह से सुरक्षित पक्का घर दिया है। मैंने उसमें गेहूं रखा है, लेकिन मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि भंडारित गेहूं पर कीड़ों ने कब्जा कर लिया है। 2000 मन बर्बाद हो गए हैं। कटवा में गेहूं की कीमत बढ़ गई है। बर्दवान में गेहूं 3 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। मुर्शिदाबाद में 15 से आटा बिक रहा है। स्थिति गंभीर है। चारों ओर अकाल है। हम इस काल के एक अन्य जेल संबंधित मुद्दे का संक्षेप में उल्लेख करके संताल विद्रोह के जेल प्रसंग को समाप्त करेंगे। तथ्य ये है कि 29 नवंबर 1855 की शाम को कुछ कैदी भाग गए थे। इनमें प्रमुख थे जीतू राय, जिन्हें भागलपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया था। सत्र न्यायाधीश श्री रिवर थॉमसन, बीरभूम के तत्कालीन मजिस्ट्रेट फ्रांसिस को दी गई रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कैदी प्रकृति की पुकार का उत्तर देने के लिए अपनी कोठरियां छोड़ देते हैं, फिर वो छिप जाता है और लौट आता है। घटना को लेकर प्रशासन में आक्रोश है और भले ही कैदियों की तलाशी और हुलिया जारी करने सहित उनकी जानकारी देने के लिए 50 रुपये के इनाम की घोषणा की गई हो, लेकिन सिउड़ी जेल से पहले फरार दोषियों की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। परिणामस्वरूप श्री थॉमसन ने पत्र में लिखा, इस लापरवाही के लिए बरकंदज गुज सिंह को 3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया और उन पर 5 रुपये का जुर्माना लगाया गया और 4 गार्ड जो जेल के गेट पर थे, अर्थात गोपाल सिंह, जमादार, सूदन पाठक, गेटदार दफा, महादेव पाल और मोहम्मद अली बरकंदज को लापरवाही के लिए बर्खास्त कर दिया गया। सिउड़ी जिले के इतिहास के संदर्भ में संताल विद्रोही कैदियों का नाम अनिवार्य रूप से सामने आया है। कुछ इतिहासकार और इतिहासकार ऐसे भी हैं जो प्रासंगिक तथ्यों पर गौर किए बिना एक शब्द में कहते हैं कि औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार संताल विद्रोहियों को पकड़कर फांसी पर लटका देती थी। हम इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। यूं कहें कि अंग्रेजी सरकार के कर्मचारी कानून के पालन के प्रति काफी सजग थे। जिले के भीतर 2 अदालतें थीं, एक सैन्य, दूसरी सत्रात्मक। इनका निर्धारण अपराध के आधार पर किया गया। इस संबंध में हम बीरभूम के तत्कालीन कार्यवाहक मजिस्ट्रेट रिवर थॉमसन के 2 पत्रों का उल्लेख करेंगे, जिन्हें संताल विद्रोह को दबाने में सबसे क्रूर बताया गया है। माननीय डब्ल्यू ग्रे, सचिव, फोर्ट विलियम महोदय, आपके पत्र संख्या 542 दिनांक 8 दिसंबर के उत्तर में मैं अपनी राय व्यक्त करता हूं कि मेजर जनरल लॉर्ड के शिविर में बंदी संताल विद्रोहियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष न्यायाधीश की आवश्यकता है, क्योंकि उक्त संताल विद्रोहियों पर सैन्य अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। उनका अपराध गंभीर नहीं है। एवेंट ने श्री पोलेट के शिविर में सूचित किया है कि 10/12 संताल कैदियों पर सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना है। मुझे सामान्य विद्रोही कैदियों पर मुकदमा चलाना होगा। इसका कारण माननीय श्रीमान है। सेफ्रेट 1822। मुझे अनुच्छेद 7 के तहत उस निर्णय की शक्ति दी गई है। विद्रोही दसर माझी को सिउड़ी जेल में कैद कर दिया गया। उन्हें सदीपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और बंशकुली गांव में तैनात कैप्टन हॉलिडे द्वारा भेजा गया। न्यायाधीश रिवर थॉमसन ने इस गुलाम मालिक पर मुकदमा चलते समय एक पत्र लिखकर जानकारी मांगी। कैप्टन हॉलिडे, बंशकुली, सर, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे बताएंगे कि आपने दासर माझी को कैसे गिरफ्तार कर मेरी अदालत में भेजा। किस सबूत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दासर माझी का कहना है कि वह आपके हित के लिए शिविर में आए हैं। क्या इसका कोई सबूत है कि आपने उसके घर से कुछ बंदूक कारतूस बरामद किए हैं। संताल विद्रोह के निर्विवाद नेता दस्तावेजों में कानू शुवा और कई विद्रोही नेताओं को 4 दिसंबर 1855 को उपरादाम से गिरफ्तार कर सिउड़ी जेल लाया गया। उनके नाम हैं चंद्राया माझी, भूरो माझी, फैमू माझी, दुर्गा माझी, अलहर माझी, पुंटी माझी, मोटा माझी, निमाय माझी, रुमरसा माझी, हरिदास माझी, मुरारी मछुआरे और मतला मछुआरे। उन पर हत्या, आगजनी और लूटपाट के आरोप में सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में कानू मुरमूर को मौत की सजा सुनाई गई। ये सब भारत के प्रथम ब्रिटिश विरोधी सशस्त्र लोकप्रिय संघर्ष का महान इतिहास कहा जा सकता है। लेकिन दुख की बात है कि उस संघर्ष के सैनिकों और शहीदों को समर्पित एक स्मारक सिउड़ी जेल में आजादी के 60 साल बाद भी नहीं बनाया गया है। उनके बलिदान की कहानी सुधारगृह के सामने नहीं गढ़ी जाती। यह एक अजीब कृतघ्न उदासीनता है। ये सब अब इतिहास है। इसे भारत के प्रथम ब्रिटिश विरोधी सशस्त्र जन संघर्ष का महान इतिहास कहा जा सकता है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि उस संघर्ष के सैनिकों और शहीदों को समर्पित एक स्मारक स्वतंत्रता के 60 साल बाद भी नहीं बनाया गया है,
न ही सियोरी जेल या सुधार सुविधा के सामने उनके बलिदान का इतिहास उकेरा गया है। यह आश्चर्यजनक कृतघ्न उदासीनता है। जेल अधीक्षक चारुचंद्र चक्रवर्ती 1902 से 1981, जिन्हें जरासंध के नाम से भी जाना जाता है, ने जेलों के बारे में अपनी विविध और जटिल कहानियों से बंगाली साहित्य में काफी हलचल मचा दी थी। उनकी प्रसिद्ध लोहापुट कहानियां निस्संदेह बंगाली साहित्य के लिए एक अटूट योगदान है। इसमें जेलों सहित कई अन्य स्थानों का उल्लेख है। हालांकि सियोरी जेल की कहानी पर आधारित जिस पुस्तक ने एक समय बंगाली साहित्य में काफी धूम मचाई थी, उसका नाम जैनाना फाटक है। लेखिका रवींद्र स्नेहाधान्य रानी चंदा 1912 से 1997। वह प्रसिद्ध कलाकार मुकुल डे 1895 से 1981 की बहन और रवींद्रनाथ टैगोर के सचिव अनिल कुमार चंदर 1906 से 1976 की पत्नी हैं। कवि रवींद्रनाथ टैगोर की पोती मीरा देवी की पुत्री नंदिता कृपलानी 1899 से 1947 और कई अन्य लोग उपस्थित थे। उन बातों को उचित समय पर वर्ष दर वर्ष एक करके बताया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको डू करिबाला के बारे में बताना चाहूंगा, जो बंगाल में विभाजन विरोधी आंदोलन के बाद के उग्र युग की शुरुआत में शस्त्र अधिनियम के तहत सजा पाने वाली भारत की पहली महिला कैदी थी, जो झावपारा गांव की बेटी और दुल्हन थी। बीरभूम की तेजस्वी पुत्री दुकरीबाला चक्रवर्ती 1887 से 1970 स्वदेशी विचारधारा में अपने बहनोई निबारन घटक से प्रेरित थीं और उन्हें क्रांतिकारी बिपिन बिहारी गंगोपाध्याय से दीक्षा मिली थी। उपरोक्त के अलावा संथाल विद्रोह का इतिहास लोक कथाओं और विभिन्न स्थानों के नामों से भी जाना जाता है। इनके अब तक संरक्षित न किए जाने का कारण ये हो सकता है कि उन स्थानों के नाम दर्ज नहीं हैं, या ये भी हो सकता है कि हम उनके बारे में इसलिए नहीं जान पाए हैं क्योंकि उन स्थानों की जानकारी और नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। हालांकि खोज कार्य आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा और हालांकि यह आशा के अनुरूप पूरा नहीं हो सकेगा, फिर भी कुछ हिस्सों को जनता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।